सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की। चलिए भक्तों, हम भक्तों को युद्ध क्षेत्र में उतरने का समय अब आ गया। बिल्कुल 6 साल बाद, ठीक 6 साल बाद, 2020 के बाद आज 2025 चल रहा है। 6 साल बाद अब जाकर प्रभु से परमिशन मिली है कि अब युद्ध क्षेत्र में उतरने का समय आ गया। आखिर क्यों? सच्ची भक्ति क्या होती है बताने की। भक्ति देखिए गुप्त रहे तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल। लेकिन जब अधर्म छाती पर चढ़कर डांस करे और अधर्म का बोलबाला हो और अधर्म की सत्ता हो और अधर्म का साम्राज्य थोड़ा पनपने लगे और यूँ कहें कि भक्तों को परेशान किया जाए, तो सच्ची भक्ति और धर्म को सामने आना पड़ता है और धर्म को स्थापित करना पड़ता है। क्योंकि अधर्म की जड़ें जो फैलने लगें, उनकी जो जड़ें हैं बहुत ही मोटी होने लगें, तो क्या है, धर्म को सामने आकर, भक्ति को सामने आकर समाज में प्रस्तुत होना पड़ता है। सच्ची भक्ति क्या होती है बताना पड़ता है। क्योंकि कलयुग कह रहा है, कलयुग स्वयं कह रहा है, मेरे युग में जो दिखता है वही बिकता है। इस लाइन का मतलब क्या है? जो फ्रेज है एक प्रकार का, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है मतलब जो चीज़ हाईलाइट होगी, जो भी चीज़ दिखेगी, जो भी चीज़ सामने आएगी, जो भी चीज़ परोसी जाएगी, जो भी चीज़ डिमांड में होगी, जो भी चीज़ फ्रंट लाइन में होगी, वही चीज़ बिकेगी। उसी चीज़ की डिमांड होगी, उसी चीज़ का सम्मान होगा, उसी चीज़ का बोलबाला होगा, उसी चीज़ का जलजला होगा, उसी चीज़ को लोग मानेंगे, उसी चीज़ को अनुसरण करेंगे। इट मीन्स कलयुग में जो दिखता है वही चीज़ की कदर होती है। अधर्म दिखता है तो अधर्म चीज़ की बढ़ावा होगा, अधर्म दिखता है तो उसी चीज़ का अनुसरण होता है। अधर्म का बोलबाला होगा तो अधर्म का प्रस्तुति होगी, अधर्म का जो साम्राज्य है वो फैलेगा, उसकी जड़ें पनपेंगी। ठीक है, तो अधर्म कैसे विकसित हो रहा है आपने देखा है कभी? ठीक है, चलिए देखिए, जो काम वासना है वो आज परोसी जा रही है, बिल्कुल थाली में, बिल्कुल अच्छी चकाचौंध, बिल्कुल लीपा पोती करके और बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से सजावट के साथ थाली को परोसी जा रही है। नेटफ्लिक्स, सिनेमा, बॉलीवुड आप देख ही रहे होंगे, है ना। बच्चे आज सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे आज कॉलेज के, स्कूल्स के 8 9th स्टैंडर्ड के जो सिगरेट पी रहे हैं। कैसे? क्योंकि कलयुग में जो दिखता है वही बिकता है। कहीं ना कहीं तो उनको दिख रहा होगा, तभी तो वो पी रहे हैं। कहाँ दिख रहा है उनको? उनको बॉलीवुड में दिख रहा है, उनको कॉलेज स्टूडेंट्स पी रहे हैं, इसलिए वो लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। बियर जो दिखता है वही बिकता है, लोग आज बियर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम घूम फिर कर महाकुंभ पर चलते हैं। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। महाकुंभ में 65 करोड़ पूरी दुनिया से लोग आए। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी आए जो सात्विक थे, शाकाहारी थे, सदाचारी थे। और साथ में कुंभ को जिन्होंने लोग ने हाईलाइट किया, न्यूज़ चैनल्स ने हाईलाइट किया, उजागर किया, तो कुंभ भी बिक गया अच्छी तरीके से। तो जो कुंभ की डिमांड आई तो लोग जो भी पापी थे, अधर्मी थे, जो खाने पीने वाले थे, उनने भी अच्छी डुबकी लगाई और अपने पाप को धो डाला। बिल्कुल, क्योंकि कलयुग में जो दिखता है वही बिकता है। तो आज कुंभ भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से डिमांड में आया और सामने आया और सब ने अपने पाप धो डाले कुंभ में जाकर। बिल्कुल, देखिए हॉट सॉन्ग्स होते हैं कली काल में, जो हॉट सॉन्ग्स मतलब बहुत ही गर्म सॉन्ग होते हैं जो अंदर की वासना को भड़काने वाले। आज उन सॉन्ग्स पर एनुअल फंक्शंस हो रहा है स्कूल्स में। आप देख सकते हैं कि कितना प्रकार का जो कलिकाल का जो साम्राज्य है वो अपनी जड़ें पसार रहा है। तो भक्ति को आना ही पड़ता है। आपने देखा होगा रोड पे रॉयल इनफील्ड जो अभी ट्रेंडिंग में है। भाई रॉयल इनफील्ड का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि भाई घर में खाने को ना हो और लेकिन ईएमआई चलती रहे, लेकिन रॉयल इनफील्ड हर घर में होनी चाहिए। क्योंकि कलयुग में जो दिखता है वही बिकता है। रॉयल इनफील्ड दिख रही है, देखा होगा आपने, क्लासिक है ना, और रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, जितनी भी है, ग्रीन कलर की है, कि भाई रॉयल इनफील्ड होनी चाहिए हर एक घर में। ईएमआई में आदमी पल रहे हैं, उनकी ईएमआई में उनकी जान निकल जा रही है, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, पर लेकिन जो टसन है, जो दिखता है ना, वो बिकता है। तो जो कलयुग में क्या होता है, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। चलिए थोड़ा हम बॉलीवुड के मोहल्ले में घुसते हैं। बॉलीवुड के मोहल्ले में क्या होता है कि बॉलीवुड में अच्छी तरीके से जो हमारे विकार हैं उनको बढ़ाने के लिए चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। काम वासना, काम, क्रोध, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, ये सब जितने विकार हैं उनको परोसने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको और तीव्रता पर ले जाने के लिए बॉलीवुड ये हमारा एक मोहल्ला है, एक गली है, जहां इन सब विकारों को
बढ़ाया जाता है और इन विकारों को व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया जाता है। कैसे, देखिए, आपने देखा होगा हनी सिंह, है ना, प्रिंसिपल भी बेबी यो की फैन है। देखिए, प्रिंसिपल के लिए भी फिर काम वासना की दृष्टि से देखने लगे बच्चे, क्योंकि वो तो यो की फैन है। तो इस प्रकार से जो गाने प्रचलित हुए, और देखिए थोड़ी सी लिस्ट है। दारू सॉन्ग्स देखे होंगे आपने बॉलीवुड में। दारू सॉन्ग्स में क्या है, पीले पीले ओ मोरे राजा, ओ मोरे राजा, ओ मोरे राजा। इससे क्या हुआ, इससे लोगों के अंदर पीने का जो शौक है, पीने का जो ट्रेंड है, वो डेवलप हो चुका। जो हमारे अंदर विकार था वो बढ़ा दिया पीने का, वासना जो थी वो उछाल दी। कैसे, ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड एक्टर और एक्ट्रेसेस ने। और इसका मोहल्ला कौन सा है, इसकी गली कौन सी है, जो अपनी मुंबई और बम्बई। तो हमारे अंदर जितने विकार होते हैं वो कहाँ से पनपते हैं, बॉलीवुड के कचड़े से, गंदगी से। कहाँ से, देखिए यहाँ पर दारू की नशा का ट्रेंड जो हमारे अंदर विकसित किया जा रहा है। दारू आप देखा होगा आपने, चारों ओर बजता है, बारात में, यहाँ पे वहाँ पे, सब जगह पर, ठीक है। फिर आई थी शीला की जवानी। शीला की जवानी से क्या हुआ, सब स्त्रियों ने अपनी जो जवानी थी वो दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि शीला की तो जवानी है। क्योंकि कली काल में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखा होगा एक और, छत पे सोया था बहनोई और मैं कुछ और समझ के सो गई, क्या है, देखा आपने। तो यहाँ पर इस मोहल्ले में क्या होता है, जो बॉलीवुड में हमारे अंदर कचरा भरा जाता है, गंदगी भरी जाती है और गैर संबंधों को पनपा जाता है। गैर संबंध जो कि हम पहले से शुद्ध रहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो भी प्रकार के विकार, उनको बढ़ाने का, कहने का, पेट्रोल डालने का काम किया जाता है, जिससे हमारे अंदर विकार और भड़क जाएं और पनप जाएं। क्योंकि बॉलीवुड जो सेक्टर होता है वो विकारों को एक प्रकार से धुआं, एक प्रकार से हवा देने का कार्यक्रम करता है, एक प्रकार से ऑक्सीजन देने का काम करता है। आपने देखा होगा सपना चौधरी को, है ना, तेरी आंखा का जो काजल, कितना पॉपुलर हुआ, है ना। क्योंकि कली काल में भाई जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखा, जो स्टेज पर डांस हुआ वही दिखा, तो वही बिक गया, ठीक है। लिव इन रिलेशन आज कितने प्रचलित हैं हमारी बॉलीवुड मूवी में, उसको देखते हुए जो बॉलीवुड के व्यक्ति हैं उनके तो हैं ही लिव इन रिलेशन, साथ में हमारे समाज ने लिव इन रिलेशन कॉपी कर लिया, ठीक है। किस, KISS, किस। ऐसी कोई सी पिक्चर नहीं है जिसमें किस ना हो। उसको देखते हुए जो पूरी वासना की स्टार्टिंग हो गई यहाँ से, और हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न हुए कहाँ से, बॉलीवुड से। क्योंकि हर एक पिक्चर में वासना को रखा जाता है, जिससे व्यक्ति जो देखे उसी चीज में अमल करे। क्योंकि कली काल का नाम ही है, जो दिखता है वो बिकता है। जिस प्रकार की चीजें होगी उस प्रकार का लोगों का आचरण होगा, उस प्रकार का उनके अंदर झुकाव होगा। आपने देखा रेप, रेप कैसे हुए, रेप की प्लान, तकनीक, ट्रिक्स कैसे हुई, फिल्म से, मूवीज से। उसको देखते हुए समाज में जो रेप होने शुरू हो गए और उन्हीं को देख के होने लगे। किस तरीके से किए जाते हैं, कैसे हिम्मत आती है, क्या होता है, सब किसने दिखाया, बॉलीवुड ने, वहाँ की मूवीज और वहाँ की फिल्म में दिखाया। तो इंसान की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि जो दिखता है कली काल में वो बिकता है। जो उन्होंने ट्रिक्स दी, ट्रिप्स दी, और जो प्लान दिए, और जो किस प्रकार से षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार से होते हैं, क्या किया जाता है, इस प्रकार से समाज ने अनुसरण करना शुरू कर दिया और उस चीज को अमल कर दिया। क्योंकि कली काल में जो दिखता है वही बिकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा IIT बाबा, ठीक है। चलिए, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट भी है कली काल का। क्योंकि क्या होता है, कली काल में जो दिखता है वो बिकता है। वैराग्य जो कि इनमें ठहराव था, तो वैराग्य को लेके बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए कि सब जॉब को, सब जगह से इन्होंने, सब जगह से मोह त्यागा, जॉब को लात मारी और भोले शंकर जी के आराधना में अपने आप को ढाला, अपने आप को आराधना में ले गए। तो देखा आपने, कलयुग को बताना चाह रहे हैं कि जो कली काल में दिखता है वो बिकता है। जो देखा जाएगा, जो भी शो होगा, जो शो अप होगा, उसी चीज़ की डिमांड आएगी, उसी चीज़ को लोग अनुसरण करेंगे। तो आज देखिए IIT बाबा दिख रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी पूजनीय हैं और इन्होंने अभी सत्संग देना शुरू किया है। महाराज जी ने, वो तो राधा रानी मैया की कृपा से उन्होंने शुरू किया है। तो कली काल का एजेंडा क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। आज देखिए लोग कितने ज़्यादा सुधर रहे हैं, लोग जितना अधर्म में थे वो अपने आप को आचरण में ला रहे हैं। रात को 2 बजे ही उनके वेटिंग के लिए और सुमरन कीर्तन के लिए लोग पहले से रेडी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कली काल का मतलब ही है, जो दिखता है वो बिकता है। जैसा लोगों का झुकाव होगा जिस तरफ, वहीं पर लोग
जाना पसंद करेंगे। तो जो कलिकाल में जो दिखेगा वही बिकेगा। अभी क्या था, कथा और जो भी हमारे प्रकार के जो भी अच्छी अच्छी चीज़ थी धर्म धार्मिक, वो क्या थी, दबी हुई थी। और अधर्म चरम पर था। अधर्म क्या था, अधर्म का सत्ता थी, अधर्म का वर्चस्व था, अधर्म का बोलवाला था, इसलिए वो चीज़ प्रचलित थी। लेकिन अब जो कि प्रेमानंद महाराज जी फ्रंट लाइन में आए हैं, सत्संग देना शुरू किया है, नाम जप की महिमा बताई है, तो लोग इनका अनुसरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हैं और वहाँ पर लोग फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि कली काल में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। चलिए अब थोड़ा आते हैं कपिल शर्मा शो पर। कपिल शर्मा शो पे मनोरंजन और मंजन और फनी चीज़ें बिकती हैं बहुत ही धड़ल्ले से। तो क्या होता है, लोग मनोरंजन के दीवाने हो गए और लोगों को चाहिए आनंद। तो उसी तरीके से क्या हो गए, कली काल के लोग फनी हो गए, क्योंकि वो आनंद ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, क्योंकि कली काल में जो भी चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो इस कलयुग ने और जो यहाँ के कॉमेडी शो है, उन शो ने और इस कलयुग ने सबको फनी बना दिया। तो आज वो भजन भक्ति सुमरन भगवद गीता रामचरितमानस को, ठीक है, रील्स बन रही हैं, उसी के ऊपर टिकटॉक बन रहे हैं। टिकटॉक में जो बच्चियां हैं, जो कुछ गर्ल्स हैं, अपने कूले मटका के लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, अपने अंग प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, फॉलोअरशिप बढ़ रही है उनकी। तो आपने देखा कली काल में जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जैसा जिसका जो दिखावट होगी उसी के अनुसार उसका बोल वाला होगा, उसी का उसका जलजला होगा। आपने देखा होगा सोनू सूद, जो कि कोविड-19 के टाइम पे इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, मदद की थी, जो कोविड-19 के दौरान जो यात्रीगण नहीं जा पा रहे थे। तो देखा कली काल में जो भी चीज़ दिखती है वो बिकती है, बशर्ते ये है कि हमें परोसना आना चाहिए, और किस ढंग से परोसना है ये हमको आना चाहिए। आपने एक चीज़ देखा होगा बॉलीवुड में, क्या एक लाइन होती है, साली आदि घर वाली। देखा तो इसमें कितना सारा जो समाज में अपराध बढ़ा है ना, इतना ज़्यादा अपराध बढ़ा, इतना ज़्यादा मल्टीपल रिलेशन हुए, घर टूटे। तो क्यों? क्योंकि कली काल में जो भी चीज़ का बॉलीवुड प्रचलित करता है उसमें लोग अपने आप को ढालना शुरू करते हैं, अपने आप को उसमें समाना शुरू करते हैं। उसको लोग बहुत ही कॉमन तरीके से देखेंगे, कैजुअली देखेंगे। क्यों? क्योंकि साली आदि घर वाली। तो यहाँ से उनके रिश्ते बनने लगे और जो रिश्ता चल रहा था बीबी हस्बैंड वाइफ का, वो टूटने लगा। क्योंकि कली काल में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अमित बड़ाना, राउंड टू हेल, बीबी की बाइंस और बहुत से ऐसे हैं, आशीष चंचलानी। यहाँ पे वल्गैरिटी प्रस्तुत की जाती है और क्या होता है, यहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और लोगों को वल्गैरिटी मतलब गंदगी परोसी जाती है, तो उनको घिनौना बनाया जाता है और लोग फिर वहीं पर अपना समय देते हैं। क्योंकि कली काल में जो दिखता है वही बिकता है, जहाँ पर लोगों का रुझान होगा वहीं पर वहाँ पर बोलबाला होगा। आपने देखा होगा प्रिया प्रकाश ने एक आंख मारी थी और रातों रात वो वायरल हो गई थी। क्योंकि कली काल में जो दिखता है वो बिकता है। सब ने अपना फर्स्ट लव, सब ने अपना पहला प्यार याद किया, यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि उसके जो मोमेंट थे प्रिया प्रकाश के आंख मारते हुए, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको कोलाज बना के उसको प्रस्तुत किया था। तो देखा आपने, वो रातों रात वायरल हो गई। क्योंकि कली काल में जो भी चीज़ दिखती है वही बिकती है, उसी की डिमांड होती है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है कि कली काल में जो भी चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो भक्तों को जगाने का, भक्तों को युद्ध क्षेत्र में आने का समय आ चुका है। भक्ति क्या होती है, रियल भक्ति क्या होती है, हम पहले समय पे चलते हैं, क्योंकि ये पहली नई चीज़ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी के टाइम पे चलते हैं, मीराबाई के टाइम पे चलते हैं, सूरदास, तुलसीदास, प्रहलाद जी महाराज, क्या इन्होंने कभी छुप के भक्ति करी है? नहीं की ना। अगर छुप के भक्ति की होती तो आज अमर नहीं हुए होते और हम इनका अनुसरण नहीं कर रहे होते। सामने भक्ति की, सबके सामने। क्योंकि जिसको जो भाई राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो, अंत समय पछताएगा, हाथ ना कुछ तेरे आएगा। भाई मीराबाई हरि का नाम दे रही हैं, जिसको चाहिए ले लो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। तो भक्त अभी क्या है, छुपे हैं। तो इस वजह से कलयुग क्या है, अपने पांव पसार रहा है। कलयुग अधर्म क्या है, अपनी जड़ें और विकसित कर रहा है और थोड़ा सा अधर्म और भक्तों को ज़्यादा परेशान कर रहा है वो। तो कहने का तात्पर्य है, ये जगाने के उद्देश्य से जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी उदाहरण दिए, ये भक्तों को जगाने के उद्देश्य के हैं कि भक्तों को जागने का समय आ गया, युद्ध क्षेत्र में उतरने का समय आ गया है। क्योंकि कली काल में कलयुग खुद बोल रहा है, जो भी चीज़ दिखती है वो बिकती है। अब बात आती है भक्ति की। तो भाई आप बोलेंगे कुछ लोग कि भाई तुम भक्ति दिखा रहे हो, पाखंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। तो देखिए ऐसा है कि जब स्त्री, मतलब कलयुग की स्त्री जब स्टेज पर आती है और दो कूले उन्हें अपने है, मतलब कहने का हिलाए या मटकाए, जो भी है, अंग प्रदर्शन किया, तो कलयुग के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब वहाँ खिंचे चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप?
क्योंकि क्या होता है कि कलयुग में क्या होता है, अंग प्रदर्शन ज़्यादा होता है, और कलयुग एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर साम दाम दंड भेद कैसे भी करके धार्मिक व्यक्ति को, रिलीजियस व्यक्ति को अधर्म पर ले ही आता है। तो देखा होगा आपने। तो क्या ये जो स्त्री है कलयुग की, जो अंग प्रदर्शन करके संसार में और जो हमारे समाज को भटकाव है, तो क्या ये सही है? या जो हमारी भक्ति चल रही है, जो भक्ति का प्रचार हो रहा है, दिखावा हो रही है, ये पाखंड है? बताइए। जब वहां पे वो चीज आपको सही नहीं लग रही है, और सुनिए, 2 ठुमकों में सब लोग इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों में ना ब्रह्मचर्य है, ना ब्रह्मचर्य की शिक्षा है, ना रामायण के पाठ है, ना रामायण की शिक्षा है, ना भगवत गीता के पाठ है, ना भगवत गीता की शिक्षा है समाज में। तो अब मन चंचल है, तो मन फिसलना जायज है, क्योंकि मन के ऊपर कोई भी काम नहीं है। तो आप बात समझ रहे कलयुग किस प्रकार से काम कर रहा है? कलयुग कह रहा है कि जो दिखता है कलिकाल में वो बिकता है। कलयुग कह रहा है कि जो दिखता है कलिकाल में वो बिकता है। तो इससे अच्छा है कि कलयुग में स्त्री प्रदर्शन किया जाए, जिससे जो मानव समाज है वो काम वासना का शिकार हो जाए, कामी व्यक्ति बन जाए, कामी पॉपुलेशन बन जाए, कामी जनसंख्या बन जाए। और आज आप देख लीजिए समाज में, लैला ओ लैला, है ना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, देख रहे हैं आप, इनसे क्या हो रहा है? गंदगी, हवस, काम वासना और घिनौनी चीजें, ये चीज परोसी जा रही है, जिससे मानव समाज पतन की ओर बढ़ जाए। और पतन की ओर बढ़ जाए तो इसमें क्या क्या है कलयुग ने? कलयुग कहता है खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। क्या कहता है कलयुग? भक्ति साइड में, भजन साइड में, भगवान साइड में, धर्म साइड में, मोक्ष साइड में, मतलब इसमें सब सत्कर्म है वो सब साइड में रख दो, और क्या करो? खाओ और पियो और ऐश करो मर जाओ, कर्म को ना देखो। कलयुग का ये एजेंडा। तो भाई कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। कलयुग खुद से कलयुग नहीं बना है। कलयुग के आचरण किसने किए? हमने किए। अब कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा? हम सत्य का आचरण करके, हम सत्य के ऊपर कदम रख के, हम सत्य के राह पर चल के, भक्ति करके, भक्ति का प्रचार करके, भक्ति को बढ़ावा करके, भक्ति को दिखा के, सत्य को प्रसारित करके, शुद्ध भक्ति का प्रचार करके, शुद्ध भक्ति का बताकर। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी छुप जाते तो हरे कृष्ण महामंत्र और जो भक्ति है उसका प्रचार कैसे होता? उन्हें हर जगह जाकर भक्ति की नाच, मतलब उन्हें नृत्य किया, भगवान के भजनों पर हरि नाम संकीर्तन किया, हरि नाम की महिमा का गुणगान किया। तो आपने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति, शुद्ध भक्ति बताई, सात्विक भक्ति बताई। तो हमको सत्य को परोसना है, सत्य की धारा को बढ़ाना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य का अनुसरण करना है, सत्य को फॉलो करना है, सत्य की धारा को प्रवाहित करना है। यही युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में भक्तों को आना है, और जो भी सत्य है, जो भी सत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, सात्विक भक्ति है, उसको प्रस्तुत करना है। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया पाखंड कह रही है, दुनिया दिखावा कर रही है, इट डजंट मैटर, क्योंकि कली काल में जो चीज दिखती है वही बिकती है। अब हमको भी सत्य को विकसित करने के लिए साम दाम दंड भेद एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर सत्य को स्थापित करना है। यही कल्कि भगवान का इस बार का काम है कि सत्य का निर्माण भक्तों के माध्यम से होगा, सत्य की धारा को प्रचार प्रसार करके फैलाकर। तो इसी सीरीज में ऑपरेशन कलयुग द एंड में एक प्रोजेक्ट रखा गया है कि जो भी व्यक्ति नाम जाप कर रहे हैं, कल्कि जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, किसी भी भगवान का जो भी अनुभव हुए हैं, उनको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारी टीम देखेगी कि हाँ ये वाकई में जेन्युइन है और सब चीज़ सही है, तो उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसमें व्यक्तियों के अनुभव बता सकते हैं, आप अपने स्वयं व्यक्तिगत अनुभव बता सकते हैं, भक्ति से संबंधित, भक्ति से रिलेटेड, और जो भी आपको चीज़ें हुई हैं, आपकी जर्नी, भक्ति यात्रा बता सकते हैं, कल्कि भगवान के साथ जो आपके संबंध, जो भी आपकी जर्नी रही हो, जिस भी भगवान के साथ आपका संबंध, आपका और गहराव और झुकाव रहा हो, इससे होगा क्या? कलयुग में जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो हम ये प्रोजेक्ट किस लिए चला रहे हैं? क्योंकि कली काल में हमको भक्ति को आगे लेके जाना है, सत्य को आगे लेके जाना है, क्योंकि अभी तक सत्य को दबाया गया, सप्रेस किया गया और सत्य को डिगाया गया। तो अब सत्य झुकने नहीं वाला, और न सत्य अब रुकेगा, सत्य को आगे आना पड़ेगा, और सत्य हर जगह फैलेगा, स्प्रेड होगा। और जो भी जिसकी वीडियो अच्छी रहेगी, जिसकी अनुभव की जो भी, वो पोस्ट होगी और वो वायरल होगी और वो शेयर होगी। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो उससे आपको भी भगवान की तरफ से पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम धर्म की आस्था और धर्म से संबंधित जो भी लिटरेचर है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, उसको हम समाज में प्रस्तुत करते हैं, उसको हम फैलाते हैं, तो भगवान हमारे इस कार्य के लिए हमको
बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं और हमारा नाम ऊपर धर्मराज के यहाँ नोट होता है। बिल्कुल। और हाँ, जो व्यक्ति अगर सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि इतने भारी भारी शब्द बोले और बताए और ये यहाँ के बॉलीवुड के, तो देखिए क्या है, कल्कि भक्त है ना जो ऑलराउंडर हैं, कृष्ण भगवान की तरह। अर्जुन क्या थे, अर्जुन एक योद्धा भी थे और अर्जुन क्या थे, एक भक्त भी थे और अर्जुन क्या थे, ग्रस्त में भी थे। तो जो कल्कि भक्त हैं वो ऑलराउंडर हैं कृष्ण भगवान की तरह, क्योंकि कृष्ण भगवान जी अब कल्कि जी में अपडेट होंगे और कल्कि जी 64 कलाओं से हैं, तो जो उनके भक्त हैं वो भी भगवान से संबंधित रहेंगे, भगवान के ही लीला के पात्र रहेंगे। तो वैसे ही भक्त होंगे जैसे भगवान होंगे। जो भक्त होंगे वो ग्रस्त भी होंगे, भक्तिमय भी होंगे और योद्धा भी होंगे और लड़ाई भी जानते होंगे और हर प्रकार से वो कीर्तन भजन सुमरन हर प्रकार से वो आगे होंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर होंगे। तो प्लीज़ जो लोग जज कर रहे हैं वो बिल्कुल जज करना बंद कर दें, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे परोसी गई वो आपकी आंखें खोलने के लिए परोसी गई हैं। जहाँ पे भी ये चीज़ बताई है उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, ना उनसे हमारा कोई लेन देन है। हम केवल ये चाहते हैं शुद्ध भक्ति प्रस्तुत हो, समाज में सत्य की धारा प्रवाहित हो और लोग सत्य पर आएं और सत्य को जानें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग ने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप वीडियो को वायरल करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सत्य को वायरल करेंगे उतना ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो अपने एक्सपीरियंस और जो भी उनके भक्ति के अनुभव रहे हैं वो वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो देन उसके बाद रियलिटी ऑफ थिंग्स चैनल में इसको पोस्ट किया जाएगा। तो आप नाम जाप करते रहें, भगवत गीता पढ़ते रहें। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। श्री कल्कि भगवान का नाम जाप चलते फिरते हर समय हर कार्य में जाप करते रहें। और आज के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियोज़ में हम और भगवान की भक्ति से संबंधित कंटेंट जो रेडी हुआ है वो प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कल्कि भगवान की।